नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनकी आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, देव ऋषि, वे अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप से कुछ कहता हूं, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपणी है, सत्यचित और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं, वह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटव से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी है। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भुक्ति और मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे। वासुदेव जी बोले, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जान करके देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा। पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। ज्यों ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। मुझे आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपनी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों का जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के यूं कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, कंस के यहाँ मैं तो बंदी बना हुआ हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती। अतः आप ही इस दुख स्वरूपणी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतः तुम्हारे कल्याणार्थ मैं अवश्य यत्न करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगत माता जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुनि, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा।
इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी। उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंशरूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरि पर्वत पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई, हृदय में आनंद हो गया। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नरवाण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय प्राणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ और महाभाग वसुदेव जी प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण जामवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टिक प्रहार से जामवान घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। जब वह चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई थी और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया था। भगवान, वे ही आप अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें प्रभु। मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवान की इस बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जामवान ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जाम्बती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या से श्री कृष्णचंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रवृत्ति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए। हृदय में हर्ष की बाढ़ आ गई। तदंतर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्णचंद्र और वासुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि जी का जो यह चरित्र, उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री दुर्गा माता नमः।